हरिओम। बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन माघ मास की जो ये खटतिला एकादशी है, इसका विशेष महत्व इसलिए हो जाता है। एक तो एकादशी तिथि भगवान को जो अत्यंत प्रिय है, दूसरे माघ का महीना, तो ये दोनों ही भगवान को प्रिय है। तो इसकी कथा है कि एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। वैसे तो पाप कर्मों के कारण नरक में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कौन सा थोड़ा सा दान या क्या अल्प परिश्रम करते हैं, जिनसे के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको नरक में नहीं जाना पड़ता। ये सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। तो इस पर पुलस्त्य महात्मा कहते हैं कि मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त भेद जो है अवश्य बताता हूँ कि माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धो करके पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिला करके उपले बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करें। और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें और उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर जो है उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। और इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करने चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वो उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन तिलों के 6 कार्य बताए हैं। एक तिल स्नान, यानी कि जल में तिल डालकर उनसे स्नान करना और फिर तिलों का उबटन लगाना, फिर जल में तिल डाल करके वो जल पीना, तिलोदक, और चौथा तिलों का हवन, पांचवा तिलों का भोजन और छठा तिलों का दान। तो ये 6 कर्म खट कर्म इसमें किए जाते हैं तिलों से, इसलिए इसको खटतिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। और एक दिन जो है नारद ऋषि कहते हैं भगवान कृष्ण जी से कि प्रभु आपको प्रणाम है, आप खटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा करके कहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, नारद को कहते हैं कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कि प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी और एक समय वह 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। बुद्धिमान थी फिर भी उसने, और इसीलिए उसने कभी देवताओं से अपना मन नहीं हटाया, व्रतों से मन नहीं हटाया, लेकिन उसने कभी दान नहीं किया। तो इस प्रकार मैंने सोचा कि ये ब्राह्मणी है, व्रत आदि करती है, अपना शरीर इसने व्रतों से शुद्ध कर लिया है, पवित्र कर लिया है, इसको वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, तो इससे इसकी तृप्ति कैसी होगी। ऐसा सोच करके मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। अब वो बोली कि हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए,
मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे और तो कुछ नहीं दिया, एक मिट्टी का पिंड दे दिया, मिट्टी का ढेला। अब मैं उसे लेकर के स्वर्ग लौट आया और कुछ समय बीतने पर वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। तो उस मिट्टी के पिंड के प्रभाव से, उस मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर तो मिल गया। ऐसा घर जिसमें आम का वृक्ष लगा हुआ था, बड़ा सुंदर घर था, परंतु उसने गृहिणी को उस घर को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया, अर्थात उस घर में और कोई वस्तु नहीं थी, जरूरत की कोई वस्तु नहीं थी। तो वो घबरा गई, मेरे पास आई, कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर जो है सब वस्तुओं से रहित है, खाली है, क्या कारण है? तो मैंने कहा कि तुमने कभी दान नहीं दिया, इसलिए, और तुम अपने घर को जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, जब तुम उनसे खटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब उसका दरवाजा खोलना, उससे पहले मत मिलना। तो भगवान के ऐसे वचन सुन करके वो अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आई उसको देखने कि कौन आई है स्वर्ग में नई, क्या उसने पुण्य किया है, कैसी है, तो उसने द्वार खुलवाने लगी उससे। तब वो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझको देखना चाहते हैं, देखने आई हैं, तो खटतिला एकादशी का महात्म्य मुझे सुना दीजिए। बस उनमें से एक जो स्त्री थी बड़ी, उसने कहानी सुनाई, कथा सुनाई खटतिला एकादशी की, और जब उसने खटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। तो देव स्त्रियों ने फिर उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। तो उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार फिर खटतिला का व्रत किया, और इसके प्रभाव से उसका घर जो है धन धान्य से भरपूर हो गया। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके खटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे क्या होता है, मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है, अर्थात इससे पाप रोग नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार जो है इसे खटतिला एकादशी के महात्म्य से, व्रत के प्रभाव से सब प्रकार के पाप, दुख, रोग, कष्ट कट जाते हैं। ये तो एक कहानी है, एक कथा मिलती है। इसी एकादशी के महात्म्य को बताती हुई इस एकादशी का कितना महात्म्य है, एक और कथा मिलती है जो कि एक अहीर की कथा है। दूसरी कथा सुनिए। बहुत समय पहले प्राचीन काल में वाराणसी में अर्थात काशी जी में एक गरीब अहीर रहा करता था। दीन था बेचारा, कभी कभी भूखा ही बच्चों सहित आकाश में तारे गिनता था, अर्थात बहुत अधिक गरीब था। खाने को भी घर में कभी होता था कभी नहीं। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा क्या था, केवल जंगल की लकड़ी थी। वो लकड़ियाँ काट करके ले आता था, नगर में बेच देता था, उससे जो धन मिलता था उससे वो गुजारा कर लेता था। और जब वो लकड़ियाँ नहीं बिकती थी तो उसे ऐसे ही रहना पड़ता था। अब एक दिन वो अहीर जो है किसी साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। अब वहां जाकर के देखता है कि वो साहूकार किसी उत्सव की तैयारी कर रहा है। जानने की इच्छा हुई तो वो साहूकार से पूछ बैठा कि बाबूजी, ये किस चीज की तैयारी हो रही है, क्या उत्सव है? तब सेठ जी बोले कि भाई ये खटतिला एकादशी व्रत की तैयारी की जा रही है। क्या होता है इससे? इससे घोर पाप, रोग, हत्या आदि भव बंधनों से भी छुटकारा मिल जाता है। और क्या होता है कि इससे धन, पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है। बस ऐसा सुना, अहीर घर गया और उस दिन जितने भी पैसे उसे मिले थे उसी से वो सामान खरीद लाया और एकादशी का फिर उसने विधिवत व्रत किया। अब खटतिला एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से वो जो है कहाँ तो कंगाल था, कहाँ धन धान्य से संपन्न हो गया और
नगर में सम्मानित हो गया। तो ये खटतिला एकादशी का व्रत जो है बहुत ही पुण्यशाली है और भगवान को तिथि बहुत प्रिय है। इसके व्रत मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए एकादशी महात्म्य की जय।